फिर कक्षा 10वीं के विज्ञान में अध्याय 12 विद्युत धारा चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए उसका ये एक टॉपिक क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन एवं पार्श्वक्रम संयोजन में अंतर, है ना। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है श्रेणी क्रम संयोजन एवं पार्श्वक्रम संयोजन में अंतर स्पष्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। पहले ना हम लोग 2 कॉलम बनाएंगे, श्रेणी क्रम संयोजन का और दूसरा पार्श्वक्रम संयोजन का। पहला रहेगा श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा रहेगा पार्श्वक्रम या समांतर क्रम, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, सेम नाम है, वो एक ही नाम, एक ही संयोजन का 2 नाम है, पार्श्वक्रम या फिर समांतर क्रम। पार्श्वक्रम संयोजन। अब श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्वक्रम संयोजन में हम लोग क्या करेंगे, अंतर स्पष्ट करेंगे। ठीक है, तो आरंभ करते हैं। पहला जो श्रेणी क्रम संयोजन का जो हम लोग क्या करते हैं ना, अंतर स्पष्ट करने में सबसे फर्स्ट में हम लोग डेफिनेशन डालते हैं। इसमें क्या होगा, पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के पहले सिरे से नहीं, पहले इसमें लिखेंगे वैसा संयोजन वैसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के पहले सिरे से, और दूसरा सिरा जो है, पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के पहले सिरे से एवं दूसरा सिरा दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाता है। तथा
दूसरे प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा होता है, दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाता है एवं जो तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा होता है, तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा बैटरी के दूसरे सिरे से जोड़ा जाता है। तो उसे श्रेणीक्रम संयोजन कहा जाता है ना। ये क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन का डेफिनेशन है ना। देखो बड़ा है, लेकिन जब हमको ज़्यादा मार्क्स मिले तभी हम डेफिनेशन लिखेंगे, क्योंकि सहूलियत के हिसाब से लिखना चाहिए। पहले उसका डेफिनेशन क्या, ये परिभाषा में ये क्या है और परिभाषा के अनुसार वो क्या है, पहला अंतर है ना। कोई भी चीज़ में जब भी हम लोग अंतर स्पष्ट करेंगे तो पहले उसकी परिभाषा में अंतर पता करेंगे कि उसमें क्या है और इसमें क्या है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम संयोजन की परिभाषा हम लिख दिए। पार्श्वक्रम संयोजन का परिभाषा क्या होगा? पार्श्वक्रम संयोजन की परिभाषा में हम लोग क्या लिखेंगे? पार्श्वक्रम संयोजन की परिभाषा हम पढ़ाए भी थे, तो उम्मीद रखते हैं आप लोगों को याद भी होगा। और अगर जिन्हें नहीं है तो रिवीजन करें, रिवीजन करना ना भूलें। पार्श्वक्रम संयोजन में क्या होता है, प्रतिरोधक सभी प्रतिरोधकों का पहला सिरा, ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधकों का पहला सिरा बैटरी के पहले सिरे से तथा सभी प्रतिरोधकों का दूसरा सिरा बैटरी के दूसरे सिरे से जोड़ा जाता है, उसे पार्श्वक्रम संयोजन कहते हैं। पार्श्वक्रम संयोजन कहते हैं।
ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ देख सकते हैं, अगर फिगर देखना है तो पहला वाला कहाँ से, बैटरी के पहले सिरे से, है ना। दूसरा वाला बैटरी के दूसरे सिरे से, पहला वाला बैटरी के पहले सिरे से, और तीसरा का, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ठीक है। यहाँ एमीटर होगा, यहाँ कुंजी हो जाएगी जो कि बंद है ना। तो ये है श्रेणी क्रम। ये फिगर उसमें ड्रॉ नहीं करना है, लेकिन तुम लोगों को एक दिखाने के लिए ड्रॉ कर दिए। इसमें तीनों प्रतिरोध का पहला सिरा जो है, तीनों का पहला सिरा बैटरी के पहले सिरे से, और तीनों का दूसरा सिरा जो है वो बैटरी के दूसरे सिरे से जोड़ा जाता है। ठीक है। डेफिनेशन के साथ साथ हम लोग फिगर के माध्यम से भी ये समझ गए। नेक्स्ट जो अंतर है, इसका जो 2 नंबर है ना, वो क्या होगा, देखो हम जब सत्यापित कर रहे थे, श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर रहे थे, उस समय श्रेणी क्रम में क्या होता था, सभी प्रतिरोधकों के अंतर्गत धारा का मान समान होता था। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इस संयोजन में सभी प्रतिरोधकों के अंतर्गत धारा का मान समान होता है। और इसमें इस संयोजन में सभी प्रतिरोधकों के अंतर्गत धारा का मान अलग अलग होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है, इसमें क्या लिखेंगे, इसमें विभवांतर का मान अलग होता है ना। इसमें विभवांतर का मान अलग होता है। तो यहाँ लिखेंगे इस संयोजन में सभी प्रतिरोधकों के अंतर्गत विभवांतर का मान भिन्न भिन्न
होता है। और इसमें क्या लिखेंगे, इस संयोजन में सभी प्रतिरोधकों के अंतर्गत विभवांतर का मान समान होता है। है ना। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पॉइंट, चौथा जो होगा वो क्या होगा, देखिए विभवांतर का मान समान, धारा का विभवांतर का मान समान पार्श्वक्रम में होता है और धारा का मान समान श्रेणी क्रम में होता है। इसमें क्या होगा, अगर परिपथ से एक ठो अगर उपकरण बंद हो जाए या हटा दिया जाए तो पूरा परिपथ टूट जाता है और अन्य सभी उपकरण बंद हो जाते हैं। इस संयोजन से, इस संयोजन में यदि कोई एक उपकरण हटा दिया जाए या खराब हो जाए तो परिपथ टूट जाता है एवं अन्य उपकरण बंद हो जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इस संयोजन में यदि कोई एक उपकरण हटा लिया जाए या खराब हो जाए तो भी परिपथ बना रहता है, परिपथ बना रहता है। और अन्य उपकरण भी सुचारू रूप से चलते रहते हैं। अन्य उपकरण भी क्या होते हैं, सुचारू रूप से चलते रहते हैं। अन्य उपकरण भी सुचारू रूप से कार्य करते रहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अंतर है जो कि हम लोग पढ़े थे, श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध और पार्श्व क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध। तो श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध और पार्श्व क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, एक झलक हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। यहाँ होता था R=R1 जोड़ R2 जोड़ R3, है ना, और यहाँ होता था 1/R=1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3।
तो यानी यहाँ तीनों का सीधा जोड़ होता था और यहाँ भाग दे करके हम लोग जोड़ करते थे और वो भी बटा में होता था। यानी यहाँ प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध का मान कम होगा और यहाँ क्या होगा, कुल प्रतिरोध का मान अधिक होगा। तो यही चीज़ हम यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि इस संयोजन में प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध का मान पार्श्वक्रम से या का मान अधिकतम होता, का मान क्या होता है, अधिकतम, है ना, अधिकतम होता है। और इसमें क्या लिखेंगे, इस संयोजन में प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध का मान न्यूनतम होता है, तो आज हम लोगों ने समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन के बीच अंतर के बारे में पढ़ा, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आगे क्लास में हम लोग देखेंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट करना, अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।